हेलो स्टूडेंट, एमबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। तो देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस है? रवेदार ठोस किसको कहते हैं? रवेदार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस किसे कहते हैं? जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। तो निश्चित ज्यामितीय आकृति किसका होता है? इसमें से हीरा का। तो एक का आंसर हो जाएगा हीरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्रिस्टल में कुल क्रिस्टल की संख्या 14 होता है, जिसमें से कि मूल क्रिस्टल की संख्या 7 होगा। क्रिस्टल की संख्या 14 होता है, जिसमें मूल क्रिस्टल की संख्या 7 होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा 3। ब्रेबेज जालकों की संख्या पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ब्रेबेज जालकों की संख्या 14 और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या 3, मूल क्रिस्टल की संख्या 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आंसर है ऑप्शन बी। सोलर सेल में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा अर्धचालक? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष दोनों होता है। फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष दोनों होता है, तो NaCl में होगा कि AgCl में होगा कि AgBr कि KCl? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, AgBr। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों किस में होगा? तो AgBr में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रेबेज जालकों की संख्या होती है। इससे पहले हम बता दिए थे, ब्रेबेज जालकों की संख्या होती है 14। ब्रेबेज जालकों की संख्या 14 और मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या कितना होता है? तो मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? 7। क्वेश्चन रहेगा, ब्रेबेज जालकों की संख्या तो 14, मूल क्रिस्टल की संख्या 7 और घनाकार क्रिस्टल में जालकों की संख्या 3 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, बीसीसी इकाई सेल में खाली स्थान कितना होता है? खाली स्थान कितना प्रतिशत होता है? तो खाली स्थान होगा आंसर 32। खाली स्थान हो जाएगा आंसर में 32। इसका बीसीसी का पूछा जाएगा एग्जाम में, बीसीसी का दक्षता होता है। बीसीसी का दक्षता होता है, तो बीसीसी का दक्षता होता है 68%। 68%। खाली स्थान पूछा जाए तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा? 100 में 68 घटा देना है। 100 में 68 घटा देना है, कितना बचेगा? 32%। बीसीसी इकाई सेल में खाली स्थान पूछेगा 32% और दक्षता पूछेगा तो 68% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 9, FCC या HCP या CCP में FCC या HCP या CCP में पैकिंग दक्षता कितनी होती है? तो पैकिंग दक्षता इसका आंसर हो जाएगा 74%। इसका आंसर हो जाएगा 74%। FCC, HCP या CCP में पैकिंग दक्षता होती है 74%। या इसमें पूछा जाए खाली स्थान कितना होता है? इसका खाली स्थान कितना हो जाएगा? इसका खाली स्थान कितना हो जाएगा? तो 100 में 74 घटा देना है। 100 में 74 घटा देना है, कितना आ जाएगा? 26%। पूछा जाए FCC या HCP या CCP में
पैकिंग दक्षता कितनी होती है? तो पैकिंग दक्षता होती है 74% और खाली स्थान पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 26%। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो HCP में परमाणुओं की संख्या 6 होगा और यही पूछा जाए कि HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ये पूछा जाए HCP में परमाणुओं की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 6 और पूछा जाए HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 12। HCP में परमाणु संख्या 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल होता है 4 प्रकार के। क्रिस्टल होता है 4 प्रकार के। कौन कौन होता है? आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल, चौथा हो जाएगा आयनिक क्रिस्टल। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो आणविक क्रिस्टल, दूसरा जो सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा जो धातुई क्रिस्टल, चौथा है आयनिक क्रिस्टल। चौथा हो जाएगा आयनिक क्रिस्टल। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 BCC इकाई सेल की दक्षता होती है। तो BCC इकाई सेल की दक्षता होती है कितना प्रतिशत? तो आंसर हो जाएगा 68%। BCC इकाई सेल की दक्षता 68% होता है। अब इसका पूछा जाए BCC का खाली स्थान कितना होता है? BCC का खाली स्थान कितना होता है? तो खाली स्थान हो जाएगा 100 में 68 घटा देना है। 100 में 68 घटा देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32%। खाली स्थान हो जाएगा 32%। क्वेश्चन है BCC इकाई सेल में दक्षता कितनी होती है? तो दक्षता होती है 68% और खाली स्थान होता है 32%। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व होता है। तो शॉटकी दोष क्या होता है? तो ऐसा दोष जिसमें आयन जो है क्रिस्टल से गायब हो जाता है। जब आयन गायब हो जाएगा क्रिस्टल से तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व कम हो जाएगा। शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शॉटकी दोष में इसका आयन जो है क्रिस्टल से निकल करके गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष दोनों होता है। तो फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों होता है। तो कौन सा दोष दोनों होता है? तो फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों होता है। कौन सा? क्रिस्टल दोष होता है। फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों होता है क्रिस्टल दोष। और दोनों किसमें होता है? तो AgBr। इसका आंसर हो जाएगा AgBr। क्वेश्चन पूछा जाए फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों होता है किसमें? तो AgBr में। और कौन सा दोष है दोनों? तो दोनों हो जाएगा क्रिस्टल दोष। अगला क्वेश्चन है सरल सेल। SC मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सेल मतलब सरल सेल की दक्षता होती है। सरल सेल की दक्षता होती है। इसका आंसर हो जाएगा 52%। इसका खाली स्थान पूछा जाए सरल सेल की खाली स्थान, सरल सेल में खाली स्थान कितना हो जाएगा? तो 100 में 52 घटा देना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48%। इसका आंसर हो जाएगा 48%। सरल सेल की दक्षता 52% और खाली स्थान हो जाएगा 48%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 है पारा का प्रतिरोध शून्य होता है कितना केल्विन पर? क्वेश्चन नंबर 16 है पारा का प्रतिरोध शून्य होता है कितना केल्विन पर? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 केल्विन पर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 4 केल्विन पर। पारा का प्रतिरोध शून्य होता है कितना केल्विन पर? 4 केल्विन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का क्रिस्टल जालक संभव है? तो क्रिस्टल जालक कितना प्रकार का संभव होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 14।
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14। अब यही पूछा जाए कि मूल क्रिस्टल कितना होता है, मूल क्रिस्टल पूछा जाए तो मूल क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? 7। और घनाकार क्रिस्टल में पूछा जाए, घनाकार क्रिस्टल में पूछा जाए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या, ब्रेबेस जालकों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन है एक क्रिस्टल जालक में कितने प्रकार का क्रिस्टल जालक संभव होता है? तो आंसर हो जाएगा 14। पूछा जाए मूल क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, तो कब वृद्धि होती है? ताप वृद्धि से कि दाब वृद्धि से कि दोनों कि कोई नहीं? क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, तो कब वृद्धि होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब वृद्धि से। किसी क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि तभी होती है जब उसका दाब बढ़ाया जाए, तो दाब बढ़ने से क्रिस्टल के समन्वय संख्या में क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर चालकता होती है, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर चालकता होती है, क्या होगा इसका आंसर? बढ़ती है, घटती है, दोनों, कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बढ़ती है। जिंक ऑक्साइड एक अर्धचालक है, अर्धचालक की चालकता बढ़ती है कब? जब ताप को बढ़ाया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर इसकी चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व होता है। तो पहले देखेंगे फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। फ्रेंकल दोष में होता है कि इसका जो आयन है, इस क्रिस्टल में आयन होता है क्या कि अपने जगह से निकल करके अंतराली स्थान में फंस जाता है, लेकिन रहता कहाँ? क्रिस्टल में ही रहता है, इसलिए क्रिस्टल में ही रहेगा। तो फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? वो परिवर्तित होता है। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व क्या होता है? वो परिवर्तित रहता है, और शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व घट जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में।